हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नगर पालिका की टंकी का जल दूर रहने वाले व्यक्तियों के घरों की ऊपर की मंजिल में कठिनता से पहुंचता है, जबकि वे टंकी भरे जल के तल से नीचे तल पर रहते हैं। व्याख्या कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, दरअसल बर्नौली का सिद्धांत जो कहता है वो आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। मान लीजिए हमारे पास में एक पाइप है, कुछ इस तरीके से पाइप है, जिसके अंदर से हम द्रव प्रवाहित करेंगे। इसके अंदर से मान लीजिए द्रव प्रवाहित हो रहा है कुछ इस तरीके से। अब ये जो द्रव लिया है हमने यहाँ पे, वो मान लीजिए आदर्श द्रव है। आदर्श द्रव जो होता है उसमें ऊर्जा का कहीं से क्षय नहीं होता है, अर्थात इसके अंदर कोई आंतरिक घर्षण नहीं होता। आंतरिक घर्षण अनुपस्थित। तो जब ऊर्जा का क्षय कहीं नहीं होता है तो बर्नौली का सिद्धांत हमें बताता है कि ऊर्जा संरक्षित होता है। वो बताता है कि जो दाब ऊर्जा होती है, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, और जो गतिज ऊर्जा है, उनका योग जो होता है वो नियत होता है। उससे हमें एक नियम मिलता है। मान लीजिए कहीं हम एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, जिसकी धरातल से मान लीजिए ऊंचाई जो है वो h है, ये मान लिया h है, और ये हमने एक समान स्थिति लिया है। यहाँ पे मान लीजिए v गति से इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से द्रव आगे की तरफ प्रवाहित होता जा रहा है। यहाँ पे दाब जो है वो मान लीजिए कि P है। हाँ, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि बीच में एक हमने कहीं पे भी अनियमित रूप में एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लिया। उसके लिए अगर हम यहाँ पे बर्नौली के नियम से लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं P धन 1/2 रो V का वर्ग। यहाँ रो जो है वो है प्रवाहित होने वाले द्रव का घनत्व, धन रो GH। ये दरअसल बराबर होना चाहिए एक नियतांक के। और ये पूरा पद दरअसल दर्शाता है ऊर्जा संरक्षण के नियम को। अगर यहाँ पे ऊर्जा का ह्रास होने लगे तो ये नियतांक के बराबर नहीं होगा। जो ये नियतांक के है वो भी बदल सकता है अगर यहाँ पे ऊर्जा का ह्रास होने लगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे बात की जा रही है नगर पालिका की टंकी की। तो यहाँ पे हम एक नगर पालिका की टंकी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये नगर पालिका की टंकी है, तो जो कि क्या होती है, काफ़ी ऊंचाई पे होती है। तो उसके हम लेग्स बना लेते हैं, पैर। और ये मान लीजिए नगर पालिका की टंकी है जिसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। अब ये क्या होगा, यहाँ से पाइप के माध्यम से इसको अलग अलग जगह पे पहुंचाया जाएगा। तो मान लेते हैं यह एक पाइप है जिससे द्रव प्रवाहित होकर अलग अलग जगहों पे जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि सप्लाई है जो कि आगे तक जा रही है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए कि बिंदु एक बिंदु यहाँ पे है ए बिंदु, और यहाँ पे मान लीजिए एक बी बिंदु है। यहीं से ही हम मान लीजिए घरों में सप्लाई देंगे पाइप के माध्यम से। अब इनको हटा देते हैं। मान लीजिए कि जो बिंदु ए है उसकी दूरी टंकी से L1 है, और जो बी है उसकी दूरी मान लीजिए टंकी से L2 है कुछ इस तरीके से। तो होगा ये कि जो पानी है वो इन पाइपों के माध्यम से प्रवाहित होकर के अलग अलग जगहों पर पहुंच जाएगी लोगों के घरों में। तो यहाँ मान लेते हैं कि ए बिंदु पर एक घर है और एक बी बिंदु पे घर है, जहाँ पे हम पाइप से उनको कनेक्शन दे देंगे और वहाँ पे पानी जाता जाएगा उनके घर में। अब यहाँ पे जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा पाइप का वो बराबर होगा। नगर पालिका की पाइप का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो बदलता नहीं है, जिसके माध्यम से वो अलग अलग जगहों पर पानी भेजते हैं। तो यहाँ पे ए बिंदु पे मान लीजिए क्षेत्रफल ए है और बी पे भी ए क्षेत्रफल है, और ए बिंदु पे मान लीजिए कि जो गति है जल का वो V1 है, और बी बिंदु पे गति जो है जल का वो V2 है। ए बिंदु पे जो दाब है वो मान लीजिए P1 है, और बी बिंदु पे जो दाब है वो P2 है। अब अगर बिंदु ए और बिंदु बी को ध्यान से देखें तो बिंदु ए से प्रति सेकंड जितना पानी घुसेगा उतना ही प्रति सेकंड बिंदु बी से आगे जाना चाहिए। तो ए से गुजरने वाला प्रति सेकंड पानी कितना होगा, V1 गुणे 1 गुणे 1 ए के बराबर, और ये बराबर होना चाहिए प्रति सेकंड जितना पानी गुजरेगा बिंदु बी से वो कितना होगा, V2 गुणे 1 गुणे 1 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो V1 और V2 है ए और बी बिंदु के लिए वो बराबर है। दूसरी चीज, ये जो पाइप है वो आपको दिख रहा होगा कि क्षैतिज है। तो यहाँ पे बिंदु ए और बिंदु बी के लिए जो ऊंचाइयां हैं अर्थात h, वो दरअसल क्या है, समान है। तो h यहाँ पे लिख देंगे समान। अब हम मुख्य अवधारणा से अगर यहाँ पे बर्नौली के सूत्र का इस्तेमाल करें यहाँ बिंदु ए और बिंदु बी के लिए, अब यहाँ पे होगा ये कि जो पानी प्रवाहित हो रहा है यहाँ पे बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ, क्योंकि ये वास्तविक पानी है तो ये आदर्श द्रव तो है नहीं, तो इसमें क्या होगा, आंतरिक घर्षण होगा, क्योंकि इसके अंदर श्यानता होती है। तो जो पानी होती है उसके अंदर श्यानता होती है, जिसको हम जीटा बोल देते हैं। श्यानता मतलब क्या, श्यानता का मतलब होता है कि पानी के अंदर घर्षण होगा। तो यहां लिखेंगे कि प्रवाह में क्या होगा, प्रवाह में
घर्षण होगा, किसकी वजह से? श्यान बल की वजह से। अब इस घर्षण की वजह से क्या होगा कि ऊर्जा जो होगा वो अब संरक्षित नहीं होगा। ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा, संरक्षित नहीं होगा, क्योंकि घर्षण की वजह से जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में क्षयित होने लगेगा। अब जो पूरा बर्नौली का सिद्धांत है ये दरअसल ऊर्जा संरक्षण के आधार पर है। अगर ऊर्जा जो है वो संरक्षित नहीं रही तो इस पूरे पद को कभी भी हम नियतांक के बराबर नहीं लिख सकते हैं। वही होगा यहाँ वास्तविक रूप में। वास्तविक रूप में होगा क्या कि जो पानी है जिस तरीके से वो ए से बी पे पहुंचेगा, ऊर्जा थोड़ा सा क्षय हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि जो बाद वाली ऊर्जा होगी, बाद वाली ऊर्जा वो दरअसल कम होगी पहले वाले ऊर्जा से। अर्थात जो भी द्रव है यहां पे जो ए पे है, अर्थात जो द्रव है जब वो ए पे है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा है जब वो बी पे पहुंचता है उसके मुकाबले, क्योंकि ए और बी के बीच में ये जो रास्ता है इसमें जो ऊर्जा का क्षय होगा घर्षण की वजह से। अब बर्नौली का सिद्धांत जो होता है वो कुछ और नहीं बल्कि ऊर्जा को ही प्रदर्शित करता है। तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे बाद वाली स्थिति के लिए P2 धन 1/2 रो V2 का वर्ग धन रो जी H2 ये कम होना चाहिए P1 धन 1/2 रो V1 के वर्ग धन रो जी H1 से। अब यहां पे जैसा कि हमने बात किया कि जो H1 H2 होंगे वो आपस में बराबर होंगे क्योंकि पाइप जो है क्षैतिज है। साथ ही साथ यहां पे हमने बात किया कि जो V1 और V2 है वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसलिए जो ये वाला पद है और ये वाला पद है वो आपस में कट जाएगा दोनों तरफ से। साथ ही साथ जो ये वाला पद है वो इस वाले पद से कट जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो P1 होगा वो ज्यादा होगा P2 से, अथवा हम बोल सकते हैं कि जो P2 होगा वो कम होगा, कि जिसका मतलब यह है कि नगर पालिका से आप जितना दूर जाएंगे दाब उतना ही घटता जाएगा, क्योंकि यहां पे जो P2 है वो कम है P1 से। अब दाब घट रहा है, अर्थात यहां पे दाब कम है, यहां पे दाब ज्यादा है, तो जो घर दूर होंगे नगर पालिका की टंकी से उनको कम दाब पर पानी मिलेगा। अब कम दाब पर पानी अगर वो मिलता है तो सीधी सी बात है कि वो कम ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि आप यहां पे मान लीजिए कि एक घर है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए घर है जिनकी छतों तक हमें मान लीजिए पानी पहुंचाना है, और यहां नगर पालिका की पाइप है, ठीक है। तो यहां से हमने कनेक्शन ले लिया। अब ये पाइप को छत पर मान लीजिए ले जा रहे हैं हम कुछ इस तरीके से। अब यहां पे जो दाब है P वो अगर ज्यादा हुआ तो यहां पे जो पानी प्रवाहित हो रहा है वो आसानी से ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन अगर ये दाब कम होता है तो पानी आसानी से ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें हम तो क्योंकि दूर जाने पे दाब कम हो रहा है इसलिए दूर वाले घर जो होते हैं उनकी छत पर जो पानी होती है वो आसानी से नहीं पहुंच पाती है। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि नगर पालिका की टंकी का जल दूर रहने वाले व्यक्तियों की घरों के ऊपर की मंजिल तक कठिनता से पहुंचता है, जबकि वे टंकी से भरे जल के तल से नीचे तल पर ही रहते हैं। व्याख्या कीजिए ऐसा क्यों होता है। हमने समझा कि जो जल होता है वो आगे बढ़ते हुए क्योंकि उसमें घर्षण होता है तो वो अपनी ऊर्जा खोता जाता है, जिसकी वजह से जो पाइप के अंदर दाब है वो लगातार कम होता जाएगा जितना दूरी आप जाएंगे। दाब अगर कम होगा तो घर के ऊपर सीधी सी बात है कि जो पानी है वो आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।